एक अमीर औरत के घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन उसके आलीशान घर की हालत देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। घर इतना गंदा था कि वह किसी कूड़े के ढेर जैसा लग रहा था। मैं ऐसा चोर हूँ जिसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूरा दोपहर उसका घर साफ करने में लगा दिया। जाते समय मैंने उसके लिए एक नोट छोड़ा जिसमें उसे इतनी गंदगी के लिए डांटा, सफाई करने के बदले 10,000 रुपए ले लिए। लेकिन जैसे ही मैं नूडल्स की दुकान पर नूडल्स खाने बैठा, पुलिस ने आकर मुझे पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मालकिन ने मुझे माफ कर दिया और बाद में रोज मुझे खाने और शॉपिंग के लिए बुलाने लगी। हर बार बाहर जाने पर वही बिल भरती थी। अगले दिन जब मैंने रेड वाइन पी, तब जाकर मुझे समझ आया कि असल में मैं ही उसका शिकार बन चुका हूँ। मेरा नाम मंगरू है। मैं ताले तोड़कर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने हुनर का सही काम में इस्तेमाल नहीं किया। घर पर मेरी बूढ़ी माँ है जिन्हें दवाइयों की जरूरत रहती है। मेरी कम कमाई से अस्पताल का खर्च भी पूरा नहीं होता। मजबूरी ने मुझे इस रास्ते पर धकेल दिया था। इस बार मेरा निशाना एक आलीशान बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर रहने वाली महिला थी। उसकी त्वचा बहुत साफ और चेहरा बेहद खूबसूरत था। मैं 2 हफ्तों से उसका पीछा कर रहा था। उसका रोज का टाइम बिल्कुल तय था, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम 6 बजे लौटना। मेरे लिए वह आसान निशाना थी। आज चोरी का दिन था। मैं उसके पीछे पीछे बिल्डिंग तक गया और उसे पार्किंग में जाते देखा। फिर मैंने 10 मिनट इंतजार किया ताकि पक्का हो जाए कि वह वापस नहीं आएगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे ऊपर गया। मैंने अपने औजार निकाले और कुछ ही सेकंड में दरवाजा खोल लिया। अंदर घुसते ही एक तेज बदबू ने मेरा स्वागत किया। वह गंध बचा हुआ खाना, गंदे कपड़े की बदबू थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मुझे लगा शायद मैं गलत घर में आ गया हूँ या किसी कूड़े के ढेर में घुस गया हूँ। मुझे पता था कि आजकल कई लोगों के घर बिखरे रहते हैं, लेकिन इतनी गंदगी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। सोफे पर सामान का ढेर लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज साफ है और कौन सी गंदी। टेबल पर खाने के डिब्बे पड़े थे जिनमें बचा हुआ खाना सड़ चुका था। कुछ पर तो फफूंदी भी लग गई थी। चलने की भी जगह नहीं थी। डिलीवरी के डिब्बे हर तरफ फैले हुए थे। मुझे तो यह देखकर हैरानी हुई कि वह घर में चलती कैसे होगी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की का घर ऐसा हो सकता है।